नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार, 12 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। भिलवाड़ा से कोई नहीं बना मंत्री। गुलापुरा में कहासुनी के बाद कार चालक ने भाजपा पार्षद को मारी टक्कर, हत्या का प्रयास। अवतरण दिवस पर हंसराम बोले, सनातनी हर घर में हर व्यक्ति रखे हथियार, चुनाव लड़ने से भी नहीं किया इनकार। पहले बड़ाना फिर खंडेलवाल और बाद में गोपीचंद के मंत्री बनने की बंधी आस, लेकिन उठाया कुर्सियों से। भीलवाड़ा कोहरे के आगोश में सर्द हवाओं ने कपकपाया। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। भजनलाल सरकार में 2 डिप्टी सीएम के अलावा 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 5 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। भजनलाल मंत्रिपरिषद में बनाए गए 22 मंत्रियों में से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी मिला लिया जाए तो 25 में से 20 पहली बार के मंत्री हैं। लेकिन इस बार भिलवाड़ा जिले से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पहले 2 मंत्री बनाए जाने की चर्चा सामने आई थी। ये बने कैबिनेट मंत्री: डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिमसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के संजय शर्मा, गौतम कुमार तक, छावर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हीरालाल नागर। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार विश्नोई, जवाहर सिंह बैडम। मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल। मीणा जी, मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में मैं ओटाराम देवासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुरेश सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा। मैं जोराराम कुमावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के समझता हूँ कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला, सर्वस्पर्शी और गरीब की, किसान की, नौजवान की, युवाओं की, महिलाओं की, सब की बातों को समझने वाला मंत्रिमंडल होगा, जो कुछ ही घंटों बाद आपके सामने होगा। जनता ने जब नकारा है तो उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। जो जीता वही सिकंदर है और सिकंदरों में मंत्रिमंडल बनेगा। भाजपा ने मंत्रिमंडल देर से बनाने के साथ ही चौंकाया भी है। कई विधायकों को राजभवन बुला लिया गया और उन्हें संभावित मंत्रियों की कुर्सी पर एक बार बैठा दिया, लेकिन बाद में उन्हें वहां से उठाया गया। इस बात की खासी चर्चा है। भिलवाड़ा से 2 विधायकों के मंत्री बनने की खुशी उनके समर्थकों में ज्यादा समय तक नहीं बनी रही और वह मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही काफूर हो गई। भिलवाड़ा की मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता रामलाल जाट को 35,000 वोटों से हराकर भाजपा के उदयलाल भड़ाना विजय रहे थे। उन्हें आज जयपुर बुलाने का फोन आया और यहां तक कहा गया कि उनके पास तैयार है, राजभवन पहुंचे। इसी तरह गोपाल खंडेलवाल और जहाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को कड़ी टक्कर देते हुए 500 से ज्यादा वोटों से हराने वाले गोपीचंद को भी मंत्री बनाने की चर्चा सामने आई थी और मीडिया में खबर चल पड़ी थी, लेकिन बाद में उन्हें मनोनीत मंत्रियों की कुर्सी से उठा दिया गया। इससे उनके समर्थकों को खासी निराशा हुई है, जबकि सूबे से उनके कार्यकर्ताओं में खास उत्साह था कि भजनलाल मंत्रिमंडल में शायद ये पहला मौका है जब भिलवाड़ा जिले से कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के नाम की तरह ही मंत्रियों के नामों में अंतिम समय में चौंकाया है। मंत्रिमंडल में एक मंत्री में शपथ लेने के बाद दूसरा कौन सा मंत्री होगा, इससे भी लोग कयास लगाते रहे। मीडिया ने कई नाम बताए थे, लेकिन उनमें से कुछ नाम ही सटीक साबित हुए। भिलवाड़ा हलचल ने भी कल यह जता दिया था कि भिलवाड़ा से कोई मंत्री नहीं बनेगा। वहीं करणपुर विधानसभा सीट पर अब चुनाव होना है। उक्त सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल टीटी को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया। जिले के गुलापुरा कस्बे में शनिवार सुबह एक पार्षद की बाइक को कार से टक्कर मारकर उसे मारने का प्रयास किया, जिससे पार्षद रोहित चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आज सुबह पार्षद रोहित चौधरी अपने निवास स्थान से 29 मील की ओर जा रहे थे। रास्ते में विपिन पाल सिंह ने उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस पर विपिन ने उनके साथ गाली गलौज भी की। चौधरी वहां से बाइक लेकर हाईवे की ओर रवाना हो गए। पीछे से विपिन पाल सिंह ने उनकी बाइक को कार से टक्कर मारी और बाद में फरार हो गया। टक्कर से भाजपा पार्षद चौधरी घायल हो गए। उन्होंने गुलाबपुरा चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भिलवाड़ा रेफर किया गया। यह भी जानकारी मिली है कि पार्षद को टक्कर मारने वाला विपिन नशे का आदी है और आगुचा माइंस में कार्य करता है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन का 63वां अवतरण दिवस सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। सनातन संस्कृति के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह से ही महाराज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने परमात्मा को विशाल लड्डू का भोग लगाया। सनातन सेवा समिति के बैनर तले सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। हरिसेवा धाम में शुरुआत आज प्रातः 5:15 बजे रुद्राभिषेक और प्रातः 7:30 बजे आरती, फिर प्रातः 8 बजे हवन से हुई। गौशाला में प्रातः 9:15 बजे गौ पूजन किया गया। हरिसेवा वाटिका में दीप प्रज्वलन के साथ हरिसेवा वाटिका में अभिनंदन समारोह हुआ। शास्त्र पूजन एवं स्वस्ति वाचन किया गया। फिर महंत संतों का आशीर्वाद मिला। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने अपने जन्म दिवस पर भिलवाड़ा हलचल के रिपोर्टर प्रहलाद तेली से बातचीत करते हुए कहा कि संतों को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने से पहले सेवा भाव भी होना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि हर घर में हर व्यक्ति को सुरक्षा के लिए हथियार रखने चाहिए। आइए देखते हैं महामंडलेश्वर ने और क्या कहा। हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी का प्रकटोत्सव आज यहाँ पर सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सनातन सेवा समिति के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर, जिनका आज 63वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, जिनका आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में आज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा है, सनातन सेवा समिति ने ये समाज में से, हिंदू समाज में से जाति पंथ को तोड़ने का निर्णय लेके ये उत्सव किया
और उसके लिए मैं उनको खूब खूब साधुवाद देता हूँ। और हमारे सनातन समाज में से ये जो जाति और पंथ और जाति के पीछे जो हमारा ये सनातन समाज और हिंदू समाज बट रहा है, उसको समरसता दिवस के रूप में मनाकर हम सबको एक करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये उत्सव मनाया है। मतलब नवचार हुआ, केक नहीं काट के लड्डू का प्रसाद का भोग लगाया गया है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, लड्डू हमारा महाप्रसाद है ठाकुर जी का। केक वेस्टर्न कल्चर का मार्ग दर्शाता है। चाकू से काटना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है भोग लगाकर बांटना। तभी भोग लगाकर वो प्रसाद रखा और वो सबको बांट रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र का भी पूजन किया गया। ऐसा है, हर एक सनातनी के घर में शास्त्र होना चाहिए। उस शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए। जब तक आप शास्त्र की रक्षा नहीं करोगे तब तक आप अपने हिंदू समाज की भी रक्षा नहीं कर सकते हो। मैं तो कहूँ हर एक हिंदू के घर में एक क्या, जितने भांति हैं, जितने जीव हैं, उतने शस्त्र होने चाहिए और उसकी वो उनको शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा इस प्रकार देनी चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई आएगा तब हम उससे वार करेंगे। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र हमें सनातन का मार्ग दिखाता है, शस्त्र हमें रक्षा की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं तो कहूँगा जितने घर में जीव है उतने शास्त्र और उतने शस्त्र होने चाहिए अपनी रक्षा के लिए। मतलब अयोध्या जी में रामलला जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही, आप भी वहाँ पर आमंत्रित हैं, साथ ही आपकी सन्निधि में भिलवाड़ा में भी कई कार्यक्रम होने चाह रहे हैं, यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद व समस्त सनातन मंदिर और समाज के समस्त बंधु व समाज की समस्त संस्थाएं और ये हरि सेवा धाम में भी प्रसाद बनेगा। जैसे राम जन्म भूमि की पूजा हुई थी तो आपने देखा था यहाँ 3 दिन उत्सव था और नगर में प्रसाद वितरण किया था। अब तो दिवाली क्या महा उत्सव आ रहा है, उससे ज़्यादा प्रसाद हर एक नगर में, हर एक सनातनी के घर में प्रसाद जाएगा और प्रसाद वितरण होगा। वो सनातनी वो अपने आप को ये गदगद करे कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसकी मैं तो कहूँगा सभी लोग, आप लोग भी अपने घरों में उस उत्सव को मनाएं और अपने इष्ट मित्रों को बधाई दें और नए वस्त्र पहने, रंगोली लगाएं, 5 दीपक अवश्य जलाएं, मिष्ठान जरूर बरताएं। जैसे दीपावली के करते हैं उससे कहीं अधिक करें। संत लगातार राजनीति में आ रहे हैं। भीलवाड़ा से अभी भी कहीं आवाज उठी है, लगातार लोग आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आपका आशीर्वाद राजनीतिक रूप में भी मिले, इस पर भी क्या कहना चाहिए? ऐसा है, संतों को राजनीतिक में आना चाहिए। उन संतों को राजनीतिक में आना चाहिए जो धरातल पर हर एक गांव गली के जीव से, हर एक व्यक्ति से परिचित हो। और खाली आप ऐसे कर दो कि संत को राजनीतिक में आना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूँगा संत को राजनीतिक में आना चाहिए। संत को, जो संत राजनीतिक के कारण गांव गली का परिचित और सेवा करना जानता हो वो आए। और आपने जो अभी जो सुना ना, ये आप लोगों की भावनाएं हैं। भावना आप लोग अच्छी रख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, इस पे कोई सच नहीं, और अच्छी भावनाएं रखें। हम आप लोगों के साथ राष्ट्र की भी सेवा करेंगे, सनातन की भी सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये थे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन, जिन्होंने राजनीति में आने की जो एक लोगों की एक धारणा थी, उसके साथ ही सरकार अयोध्या जी में होने वाले रामलला जी की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली, उसके भीलवाड़ा में जो कार्यक्रम होने उनके बारे में जानकारी दी। साथ ही सरकार आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इनका जो 2 दिवसीय 63वां प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ लोगों में खासा उत्साह यहाँ देखा जा रहा है। भीलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मौसम ने फिर से करवट ली है। लगातार सर्द हवाओं और पारा गिरने से गलन बढ़ी है। आज सुबह से छाए कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। कोहरा छाने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। वाहन लाइट जलाकर चलाने पड़े और रफ्तार धीमी रही। सर्दी बचाव के लोग सुबह अलाव तापते दिखाई दिए। शनिवार को कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने आमजन को ठिठुरा दिया। कोहरे के कारण सड़क मार्ग पर गाड़ियों के पहिए थम से गए। घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई।
तापमान में आई इस गिरावट से सर्दी का एहसास बढ़ गया। कड़ाके की सर्दी पड़ने से लोग देर तक घरों में दुबके रहे। शहर के बाजारों में सुबह शाम के समय अन्य दिनों की अपेक्षा कम आवाजाही रही। वाहन चालक लाइट के सहारे सड़कों पर निकले और गंतव्य स्थान पर पहुंचे। शहर व गांव के चौक चौराहों पर लोग लकड़ी जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास करते नजर आए। भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ तहसील के बीलियाकला गांव में खेल मैदान पर विद्युत तार लटके हुए होने से कभी भी हादसा हो सकता है। इस संबंध में वार्ड पंच दुर्गालाल लुहार ने बताया कि खेल मैदान के ऊपर से 11,000 केवी की लाइन गुजर रही है, जिसके तार काफी नीचे लटके हुए हैं, जबकि यहां गांव के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और अन्य गतिविधियां भी होती है। ऐसे में यहां कभी भी हादसा हो सकता है। इस संबंध में विद्युत विभाग को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने किया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी हुआ शुभारंभ। भीलवाड़ा में न्यायिक अधिकारी से अभद्रता, प्रतापनगर थाने का पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। नेशनल मेडल लेकर लौटे छात्र छात्राओं का बनेड़ा में किया गया स्वागत। करेड़ा क्षेत्र के मोहनपुरा चौराहे के पास एक बाइक को पीछे से आ रही अन्य बाइक ने मारी टक्कर, जिससे एक व्यक्ति की हुई मौत। खेरलिया में करंट लगने से भेरूलाल माली की मौत, आमली निवासी था बिजली कर्मी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।